अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जी यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से। आप भी कहेंगे कि जी हर वीडियो के अंदर यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से ख़बर होती है। तो जी यूटिलिटी स्टोर्स को सर्विसेज को मुकम्मल तौर पे मुल्क भर में बंद कर दिया गया है आज से। तो अब ये ऑफिशियली तौर पे क्लोज़ हो चुकी हैं। अगली खबर की जानब बढ़ेंगे जी। रेंज और एफसी समेत तमाम सिविल आर्म्ड फोर्सेस का जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसको यकसा करने का मंसूबा है, ज़राए हैं ये। और सिविल आर्म फोर्सेस में रैंक, तनख्वाह, अलाउंसेस एक जैसे हो जाएंगे। ये एक बड़ा दरीना मुतालबा था सिविल आर्म फोर्सेस का कि उनकी जो स्ट्रक्चर है उसको एक जैसा किया जाए। तो जो रेंजर्स हैं, आर्मी है, बाकी जितने भी आर्म फोर्सेस के इदारे हैं, वो जब एक स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएंगे तो उनको मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। प्लस उनकी जो तनख्वाहों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम हो जाएगा। तो ये जो इम्तियाज़ है वो ख़त्म हो जाएगा जी। ये फ़लाँ महकमे के अंदर रेंजर के अंदर ज़्यादा सैलरी मिल रही है, आर्मी के अंदर कम मिल रही है। तो ये वाला जो स्कीम है ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये आर्म फोर्सेस इदारों के लिए ये एक बेहतरीन इक़दाम होगा। अब देखते हैं कि कब इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद होता है। अगली खबर है जी पेंशनर्स के हवाले से। आप लोगों को पता है कि जी अक्टूबर आ चुका है और हर साल मार्च और अक्टूबर के अंदर आपको बायोमेट्रिक की तस्दीक करवानी होती है। अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुमकिन ना हो तो लाइफ सर्टिफिकेट आपको जमा करवाना होता है। फैमिली पेंशन का साल में एक बार 30 सितंबर तक नॉन मैरिड डिक्लेयर जमा करवाना होता है। 6 माह में कम से कम एक बार अकाउंट से पेंशन निकलवाना भी लाजमी है। बसूरत दीगर आपका पेंशन अकाउंट बंद कर दिया जाता है। पेंशन साल में 2 बार मार्च और सितंबर के महीने में अपने बैंक के किसी भी ब्रांच में अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक करवा सकते हैं। आपको एक चीज़ का ये भी इल्म है कि रिसेंटली जो है वो यहाँ पे पाक आईडी के थ्रू भी आपकी बायोमेट्रिक का ऑप्शन मुतारफ़ करवाया गया है। प्लस नादरा के जो दफादर्स हैं उनके अंदर भी आप अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि पाक आईडी और नादरा के ऊपर बायोमेट्रिक आने के बाद अब बैंकों से बायोमेट्रिक ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि नादरा के ऑफिस से बैंकों में बायोमेट्रिक करवाना काफ़ी हद तक आसान है। नादरा के दफातर के अंदर काफ़ी रश होता है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है कि आप घर बैठे अगर आप पाक आईडी से करवाना चाहते हैं बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। प्लस वो लोग जो आउट ऑफ कंट्री हैं जिनको एम्बेसी के थ्रू अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ता है, उनकी इस झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। वो घर बैठे अपनी बायोमेट्रिक जो वो अपने मोबाइल से कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल तो ये फंक्शन कम्प्लीटली अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही ये अपडेट होगा तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाई जाएगी ताकि जो आउट ऑफ कंट्री पेंशनर्स लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। उसके बाद जी बहुत सारे पेंशनर्स प्लस सैलरी होल्डर्स का ये शिकायत थी कि आपने कहा था कि जी 25 अगस्त से पहले पहले तनख्वाहें आ जाएंगी। तो इस हवाले से मैंने आपको आगाह किया था कि जो लोग रास्त पे मुंतकिल हो चुके हैं उनकी तो तनख्वाहें आ चुकी हैं। जो रास्त पे मुंतकिल नहीं हो सके हैं किसी भी रीज़न की वजह से, उनका रास्त पे मुंतकिल जो है वो रिजेक्ट हो चुका है। बहुत सारे लोगों की रिजेक्शन भी लगी हैं, चाहे उनका कोई अकाउंट नंबर गलत है या कहीं भी कोई मिस्टेक है इसकी वजह से रिजेक्शन लगी है, तो वो अपडेट नहीं हुए। तो उस वजह से अभी तक काफ़ी सारे लोगों की तनख्वाहें और पेंशन्स उनके अकाउंट के अंदर नहीं आ पाई हैं। अब सिंध वालों ने एक डाटा शेयर किया जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि कितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ ने अपने डाटा को अपडेट करवा दिया और कुछ कितने लोग रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बदीन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 15,352 एम्प्लॉयज़ हैं और अटैम्प्ट किया है एमजी पे कन्वर्ट करने का 14,878। सक्सेसफुली सिर्फ 4800 लोग हुए हैं और बाकी 10,000 की रिजेक्शन लगी है। उसकी कोई ना कोई रीज़न होगी जिस वजह से रिजेक्शन लगी है। तो यहाँ पे इनका टोटल जो रेट था वो 32% था। तो टोटल मिला के तकरीबन 70% एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं रास्त के ऊपर। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को रास्त पे कन्वर्ट करवा लें। जिनकी रिजेक्शन लग गई है उनको खुद ब खुद अकाउंट ऑफिस वाले इसको अपडेट कर लेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
अकाउंटेंट जनरल सिंध जी पेरोल रिपोर्ट अगस्त 2025। MPG की कामयाबी कुल मुलाजमीन की 70% है, कामयाबी कोशिश करने वाले मुलाजमीन के मुकाबले में 75%। तो जो लोग रास्त के ऊपर आ चुके हैं उनके लिए उनकी पेमेंट्स आ चुकी हैं, और जिनका किसी वजह से रिजेक्शन है वो आने वाले दिनों के अंदर उनका भी अपडेट हो जाएगा। तो आज के लिए बस यही खबरें थी। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।